हेलो एवरीवन, यू आर लर्निंग इंग्लिश विद वहीद आसाद। आते हैं आपके लेक्चर नंबर 3 पे। और लेक्चर नंबर 3 है डेफिनेट आर्टिकल। द डेफिनेट वर्ड की मीनिंग है किसी चीज़ को स्पेसिफिक और प्रॉपर करना। आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट जो यूज़ होते हैं वो यूज़ होते हैं नाउन्स और एडजेक्टिव्स के साथ, जो पहले भी हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। तो आते हैं आपके डेफिनेट आर्टिकल द पर। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो इनके रूल्स होते हैं उनको क्रैमिंग करते हैं और मेमोराइज करते हैं, लेकिन लेट्स ट्राई इन अ डिफरेंट वे, इस तरीके से कि आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आते हैं द आर्टिकल पे। और द आर्टिकल में एक मैजिक पावर है। द यूज़ करने से कई सारे सेंटेंस और वर्ड्स की मीनिंग जो है वो चेंज हो जाती है। तो ट्रेडिशनल वे को से हट कर अब आते हैं न्यू मेथड से, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका डेफिनेट आर्टिकल द पे कवर हो जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम। ऊपर दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आई नो इंग्लिश एंड आई नो द इंग्लिश। तो इनकी मीनिंग जो है वो लास्ट में आप बताना कि इन दोनों की मीनिंग क्या है आफ्टर दिस लेक्चर। द इंग्लिश है और इंग्लिश, इंग्लिश हो, सिंधी हो, उर्दू हो, पंजाबी, अमेरिकन, जर्मन, तो वो लोग भी होते हैं, पीपल भी होते हैं सिंधी या इंग्लिश या पंजाबी या जर्मन या अमेरिकन। और वो लैंग्वेज और सब्जेक्ट भी होती है जो सीखी जाती है, पढ़ाई जाती है स्कूल्स वगैरह में। तो अगर आप लैंग्वेज की बात करते हैं और पर्सन की बात करते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट जो करता है वो करता है द इंग्लिश। जब आप इंग्लिश के साथ द यूज़ करते हैं, उनका मतलब ये होता है कि आप पर्सन की बात कर रहे हैं और पीपल की बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, आई मेट द इंग्लिश एट पार्टी यस्टरडे। आई मेट, आप किसी से मिलते हैं, इनका मतलब है कोई पर्सन ही होगा जिसके साथ आप मिले हैं। और प्रैक्टिकली आप यहाँ पे देखें कि इंग्लिश जो है द लगने से इनकी मीनिंग क्या हो जाएगी कि इंग्लिश जो है वो बंदा या पर्सन की बात कर रहे हैं। आई मेट द इंग्लिश एट पार्टी यस्टरडे। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज और सब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना। तो ये दो पॉइंट्स आप समझ लें कि आप द यूज़ करेंगे, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के सिचुएशन में अगर आप बंदे की या पीपल और पर्सन की बात कर रहे हैं तो आपको द यूज़ करना होगा। और अगर आप बात कर रहे हैं लैंग्वेज और सब्जेक्ट की, तो आप उनके साथ आर्टिकल नॉर्मल और सिंगल सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस में आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट और लैंग्वेज के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होते। तो आप यहाँ पे देखें, आई लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे जो चीज़ आप लर्न करते हैं वो लर्न करते हैं क्या, सब्जेक्ट को और लैंग्वेज को। तो आई लर्न इंग्लिश, यहाँ पे आप आर्टिकल द पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट में आप आर्टिकल यूज़ नहीं करते। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप कंपोजिशन कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो जो वर्ड रिपीट होगा, सेम जो लैंग्वेज और सब्जेक्ट के साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर वो रिपीटेड होगा सेम सेंटेंस में और नेक्स्ट सेंटेंस में, अब जब आप कंपोजिशन, तो ये टॉपिक आपको कंपोजिशन में काम आएगी। जब पैराग्राफ लिखेंगे और रिपीट होगा सेम वर्ड, तो वहाँ पे आप द आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे लगाएंगे आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम यूट्यूब। द इंग्लिश इज़, और जो ये इंटरनेशनल है, पहले भी हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो और एन की सिलेक्शन आपको करनी है पॉजिटिव सेंटेंस में। तो इंटरनेशनल, इनका जो साउंड है वो वावल साउंड है, और यहाँ पे आप एन यूज़ करेंगे अगर यहाँ पे लैंग्वेज है और सिंगुलर नाउन है। तो द इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, ये कनेक्टेड है फर्स्ट सेंटेंस से, और यहाँ पे इंग्लिश जो है ये रिपीट हुई है सेकंड टाइम। दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर्टिकल द, अदरवाइज यू वॉन्ट यूज़ the article because that is language or subject. So I learn English from YouTube. The English is an international language.
आते हैं सेकंड पॉइंट पे, और सेकंड पॉइंट है कंट्री, स्टेट, प्रोविंस और सिटी। नॉर्मल सेंस में कंट्री, स्टेट, प्रोविंस, सिटी के साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। अगर इस तरह हो अमेरिका, पाकिस्तान, इंग्लैंड और कोई दूसरी कंट्री वगैरह, उनके साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आई वांट टू विज़िट अमेरिका, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना। कोई भी सिटी हो, कराची हो या इस्लामाबाद हो या कोई और सिटी वगैरह, तो वहाँ पे भी आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना। लेकिन आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं इस सेंस वगैरह में कि अगर वो एक्रोनिम टाइप हो, जैसे यूएसए है, कैसे है, यूके है, तो अगर इस तरह जो है एक्रोनाइम टाइप है, तो आप यहाँ पे आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। द यूएसए और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे यूएसए इज़ अ पावरफुल कंट्री, द आर्टिकल आप यहाँ पे यूज़ करेंगे द यूएसए और द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आप यूज़ कर सकते हैं दोनों के साथ। इस तरह एक्रोनाइम फुल फॉर्म लिखें एक्रोनाइम का, और एक्रोनाइम लिखें तो आप दोनों के साथ आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिका है यहाँ पे, तो आप अमेरिका के साथ आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे है पावरफुल कंट्री, तो पावरफुल जो है वो एडजेक्टिव है, पॉजिटिव डिग्री। और पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री है तो वहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ करना है। इस तरह इंग्लैंड है, और इंग्लैंड और यूके दोनों में फ़र्क है। इंग्लैंड कंट्री है, पार्ट ऑफ यूके है, यूनाइटेड किंगडम। अगर यूके एब्रीवेटेड फॉर्म में है और यूनाइटेड किंगडम, तो आप उनके साथ द यूज़ करेंगे। और अगर इंग्लैंड, तो आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अगर हम इस तरह लिखते हैं, इंग्लैंड इज़ पार्ट ऑफ यूके, तो यहाँ पे आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे इंग्लैंड। और यहाँ पे आप पार्ट जो है यहाँ से उनके साथ यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे आप यूज़ करेंगे द। इंग्लैंड इज़ अ पार्ट ऑफ द यू, और आप इनके साथ द यूनाइटेड किंगडम लग सकते हैं, यू के यूनाइटेड किंगडम। और अगर आप इस तरह लिखते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो भी आप यहाँ पे आर्टिकल द जो है आर्टिकल पुट कर सकते हैं यहाँ पे, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान लिखेंगे तो आप आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। अगर इस तरह लिखेंगे द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एक्सेप्शनल कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी आर्टिकल यूज़ होता है, जैसे नीदरलैंड हो, यूक्रेन, या मालदीव्स। तो इस टाइप के कंट्रीज़ वगैरह जो हैं, वो भी आर्टिकल द लेते हैं, या द आर्टिकल आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा एक्सेप्शनल टाइप है। अदरवाइज़ कंट्रीज़, सिटीज़ और प्रोविंसेस के साथ आप यूज़ नहीं कर सकते आर्टिकल। और आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं अगर वो एक्रोनाइम टाइप वगैरह हो। आते हैं आपकी थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट है आपकी माउंटेन। एक सिंगल आउट माउंटेन हो, और एक होती है इनकी रेंजेस। माउंटेन और माउंटेन रेंजेस दोनों में फ़र्क है। अगर एक रेंज है, और जैसे हिमालय रेंज है, उस रेंज में से आप निकालते हैं एवरेस्ट। और कराकोरम रेंज है जहाँ पे आप निकालते हैं कैटू। तो एक रेंज में से अगर आप सिंगल आउट करते हैं माउंटेन वगैरह को, तो दोनों में फ़र्क होगा। अगर आप कैटू लिखते हैं, एवरेस्ट लिखते हैं, माउंट एवरेस्ट, तो कैटू, माउंट एवरेस्ट टाइप जो भी हैं, ये आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। आप इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे इट इज़ एडोरेबल जो है वो एडजेक्टिव है, और यहाँ पे आप प्रोनाउंस होता है वावल, तो यहाँ पे आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं ओ एन। इट इज़ एन एडोरेबल टू सी कैटू। कैटू के साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर एक रेंज की बात करते हैं, हिमालय रेंज, तो हिमालय रेंज के साथ आप आर्टिकल यूज़ करेंगे।
जैसे हिमालय रेंज है, कराकोरम रेंज है, और दूसरी बहुत सारी रेंजेस हैं जैसे इंडीज़ रेंज है या एल्प्स जो हैं यूरोप में। तो ये इनके साथ आप आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, द इंडीज़, द एल्प्स। तो अगर आप माउंटेन सिंगल आउट की बात करते हैं तो उनके साथ आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप यूज़ करते हैं रेंज, फुल रेंज की बात करते हैं तो उनके साथ आप आर्टिकल यूज़ करेंगे। आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, और फोर्थ पॉइंट है एनिमल्स एंड ह्यूमन। एनिमल्स जो हैं, एक होता है उनका होल क्लास, पूरी नस्ल की बात होती है, और एक एनिमल जो है नॉर्मल कोई कॉमन सिंगल आउट एनिमल की बात कर रहे हैं। दोनों के साथ अलग अलग आर्टिकल यूज़ होते हैं। आते हैं एनिमल्स के साथ। अगर आप कोई नॉर्मल एनिमल की बात कर रहे हैं, कोई कॉमन एनिमल, जैसे आई बॉट अ काउ फ्रॉम मार्केट, नॉर्मल सेंस में जो है यहाँ पे आप आर्टिकल अ और एन, इंडेफिनिट आर्टिकल सिंगल है, नाउन तो यहाँ पे यूज़ करेंगे अ और एन। वो जो काउ जो है ये नॉर्मल की कॉमन काउ है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो है होल क्लास। अब जब द काऊ की बात करेंगे और वो काऊ पूरे नस्ल की बात करेंगे तो आप यहाँ पे द आर्टिकल यूज़ करते हैं, और द आर्टिकल यूज़ करनी पड़ेगी। द काऊ इज़, और मैमल जो है वो सिंगल है, और यहाँ पे आपको इंडेफिनिट आर्टिकल यूज़ करना होगा। द काऊ इज़ अ मैमल। द काऊ इज़ अ मैमल की मीनिंग है जो भी काउज़ हैं सारी दुनिया में, और वो सारी जो हैं होल क्लास और स्पीशी जो उनकी आप बात कर रहे हैं, तो वो द यूज़ करने से पूरी क्लास की बात होगी। द काउ इज़ अ मैमल। तो सेंटेंस जो है उनको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कोई नॉर्मल या सिंपल काउ की बात हो रही है, कोई सिंगल यूनिट की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप अ और एन की सिलेक्शन करेंगे। और जहाँ पे पूरे नस्ल की बात हो रही हो, काउस की नस्ल की, तो वहाँ पे आर्टिकल जो है आप द यूज़ करेंगे, और द लगने से है तो यहाँ पे सिंगुलर द काउ इज़, लेकिन ये पूरे नस्ल प्लूरल का कॉन्सेप्ट लेगी। और आते हैं आपके मैन और वुमन पे। मैन और वुमन जो है वो भी पूरे नस्ल की बात करें या सिंगल आउट मैन और वुमन की आप जब बात करते हैं, तो ये दोनों, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मैन और वुमन, अगर आप नॉर्मल मैन और वुमन की बात कर रहे हैं या पूरे क्लास की बात कर रहे हैं, पूरे नस्ल की बात कर रहे हैं, दोनों में आप इनके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैन इज़ स्मार्टर, इंसान जो है वो फ़ानी है, ये कोटेशन भी है, मैन इज़ स्मार्टर। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करना। मैन स्मार्टर, यहाँ पे मैन जो है पूरे क्लास की बात कर रहा है, तो ये जो फार्मूला है, इसलिए लिखा है मैंने ह्यूमन और एनिमल दोनों एक साथ, कि ये जो फार्मूला है एनिमल और जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं या बर्ड्स वगैरह की बात करते हैं, उनके साथ जो है ये आर्टिकल यूज़ होता है। और जो ह्यूमन वर्ग है वो पूरे नस्ल की बात करें या सिंगल आउट मैन और वुमन की बात करें, दोनों में आर्टिकल आप यूज़ नहीं कर सकते। मैन और वुमन में, जैसे वुमन यहाँ पे भी आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, हैंड्स मेड, यहाँ पे भी आर्टिकल आप यूज़ न करें तो बेहतर है। तो ये जो फार्मूला है सिर्फ एनिमल्स के लिए है। अगर पूरे नस्ल की बात करेंगे, सेंटेंस में सेंटेंस को पढ़ेंगे कि सेंटेंस में नस्ल की बात हो रही है या नॉर्मल किसी काऊ की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप आर्टिकल अ, एन और द की जो सिलेक्शन कर सकेंगे। और अब आते हैं यहाँ पे, ये दूसरी पॉइंट है और ये इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। यहाँ पे बी और बीज, अगर बी और बीज, अगर आप बीज यूज़ कर रहे हैं और द बी यूज़ कर रहे हैं, दोनों की मीनिंग क्या होगी? सेम होगी। द बी, बीज। यहाँ पे अगर बीज हो तो प्लूरल, क्योंकि द बी का कॉन्सेप्ट भी प्लूरल जाता है। तो यहाँ पे द बी आप यूज़ करते हैं और यहाँ पे बीज यूज़ करते हैं। तो अगर बीज है तो या टाइगर है यहाँ पे, तो आप द टाइगर यूज़ कर सकते हैं अगर पूरे नस्ल की बात हो। टाइगर्स की बात होती है प्लूरल, तो यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ नहीं करनी है। जस्ट लाइक द बी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग।
और जो भी बी है वो सारी जो हैं हार्ड वर्किंग है। और अगर ये इस तरह देखें, बीज आर वेरी हार्ड वर्किंग। बीज लिखेंगे तो प्लूरल कॉन्सेप्ट आएगा, द बी लिखेंगे कॉन्सेप्ट तो पूरे नस्ल की आएगी प्लूरल, लेकिन आपको वर्ब जो है ये सिंगुलर यूज़ करना होगा। ये आगे चल के सब सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में भी इनको डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे समझिए, आर्टिकल की द बी पूरे नस्ल की बात हो रही है, बीज यहाँ भी सारी बीज की बात हो रही है। और अगर आप यहाँ पे प्लूरल है तो आप आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, द बी दोनों की मीनिंग सेम होगी। फ़र्क ये होगा द बी यहाँ पे वर्ब जो है इस सिंगुलर लेगा, और यहाँ पे जो बीज है वो प्लूरल, मीनिंग दोनों सेंटेंस की सेम होगी।